हेलो दोस्तों, आज हम बीसी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर जिसमें रियल एनालिसिस एंड मैट्रिक एक्सप्रेस नाम की दो बुक है। मैट्रिक एक्सप्रेस को आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे लिए वैसे नहीं है आज, लेकिन हम पढ़ेंगे तो नहीं रहेगी अब नहीं। जैसे कि इसमें अब पहला ऊपर लिखा है मैट्रिक एक्सप्रेस, इसका हिंदी में नाम होता है दूरिक समष्टि, दूरिक समष्टियाँ। इसमें हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले हमें मैट्रिक एक्सप्रेस की परिभाषा देख लेते हैं। इसमें दिया है कि अक्ष एक अरिक्त समुच्चय है। इसमें R में परिभाषित है एक D, एक दूरिक समष्टि परिभाषित है। अक्ष एक अरिक्त समुच्चय, फाई नहीं है, अरिक्त है, जिसमें कुछ न कुछ एलिमेंट्स है जिनमें एक दूरिक समष्टि ली गई है, जिसे हम बीज संरचना में लिखेंगे तो अक्ष D लिखेंगे या फिर RD भी लिख सकते हैं। हमें दोनों देखने को मिलेंगे बुक के अंदर। अब हमें यदि किसी के अंदर दी जाएगी ये देखने के लिए कि इसमें दूरिक समष्टि है या नहीं, उसके लिए इसके लिए कुछ ये 4 पॉइंट है जो हमें प्रूफ करने होंगे। पहला, जैसे कि एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे 0 के। कैसे होंगे? डी एक्स वाई 0 कब होंगे? सूर्य यहाँ पे एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे तो 0 होंगे। या दूसरा, फिर इसमें एक्स और वाई ग्रेटर देन 0 कब? जब दोनों बराबर नहीं होंगे। तीसरा, इसमें दिया है कि जैसे कि हम दूरिक समष्टि मान लेते हैं, ये एक दूरिक समष्टि मान ली, इसमें ये एक्स है, ये वाई है, तो हमें यहाँ से यहाँ आने में लगा समय और यहाँ से यहाँ आने में लगा समय बराबर होगा। तो हमें इस तीसरा ये हो गया डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स। तीसरे पॉइंट को हम प्रूव करें तो जैसे कि मान लिया कि ये एक्स वाई हो गया, या मान लें, बाकी ये बराबर तो नहीं हो सकता। वैसे आप अपने त्रिभुज के कोणों को अप्लाई करेंगे तब ये जेड पॉइंट हो गया। लेकिन जो उद्देश्य पूर्ण होगा तो एक ही बात हुई, जैसे कि हमने डी एक्स वाई यहाँ से यहाँ गए, या फिर बराबर है कि डी एक्स से जेड गए प्लस डी जेड से वाई गए। बात तो वैसे एक ही हुई कि हमें पहुँचे तो एक्स से वाई है, चाहे वो जेड बीच में आए या ना आए। लेकिन हमें जब दूरिक समष्टि प्रूव करनी होगी तब हमें ये चौथा पॉइंट हमें प्रूव करना होगा। इसके लिए हम आप आज एक सवाल देख लेते हैं पहले, कि एक सवाल हो जाएगा तो समझ बैठ रहेगा। इसके लिए हम एक सवाल लेते हैं, जैसे कि ये सवाल लिया हमने कि इसमें R और D जो हमें पहले दूरिक समष्टि इज ए मैट्रिक स्पेस, ये दूरिक समष्टि है, ये हमें दिया हुआ है कि ये सिद्ध हो चुकी है कि दूरिक समष्टि है। देन हमें प्रूव करना है डी स्टार में ये दिया हुआ है, जहाँ इसमें एक्स वाई है, जैसे हमारे डी एक्स वाई होता था वैसे इसमें एक्स वाई के साथ ये भी दिया हुआ है कि ये भी एक दूरिक समष्टि है। इसे प्रूव करने के लिए हम हमारे वही गुणधर्म को अप्लाई करेंगे जो हम पहले उसमें किया था। जैसे कि हमारे पास उसमें पहले में क्या था, डी एक्स वाई बराबर 0 था, तो इसमें डी स्टार बराबर लिखेंगे डी स्टार बराबर 1 डी एक्स वाई। साथ में हमें यहाँ पे मिनिमम भी दिया हुआ है, मिनिमम लिखना, हमने डी स्टार बराबर सीधा लिख दिया है डी स्टार बराबर यहाँ पे आएगा ये मिनिमम ऑफ, इस जो मिनिमम आएगा वो हमें लेना होगा। तो हमने यहाँ देखा कि डी एक्स वाई बराबर तो 0 है, और डी इसमें डी स्टार बराबर देखते हैं कि डी स्टार बराबर है मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई। तो हम डी स्टार बराबर इसमें मिनिमम का मान रख देंगे 1 और 0। तो हमारे पास डी स्टार एक्स वाई बराबर, इन दोनों में से मिनिमम कौन है आप देख सकते हैं कि 0 है, तो हमारे पास पहली सिद्ध हो गई कि 0 आएगा, एक्स वाई बराबर हुआ तो 0 आएगा। अब हम दूसरी देखते हैं। दूसरी देखने के लिए हमारे पास सेकंड
क्या थी, डी एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0। कब हो गया नॉट इक्वल टू 0? देन एक्स वाई बराबर दोनों इक्वल ना हो तब ये 0 प्रूफ हो गई। यानी कि हमारे पास पहले भी दिया हुआ है कि दिया हुआ जो कि हमने पहले एक प्रूफ की दी हुई है कि ये 0 होगी, दोहरी समष्टि है, इसलिए डी एक्स वाई बराबर ग्रेटर देन 0 और एक्स नॉट इक्वल टू वाई ए इसमें दिया और हमें डी स्टार के लिए प्रूफ करनी है। डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई। अब जैसा कि हमने इसको प्रूव कर लिया कि 0 नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, इसलिए डी स्टार एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 और ये 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कुछ भी। इसको अक्स मान ले, अक्स का मान चर संख्या में हो जाएगा, जैसे 1 2 कुछ भी 1 पॉइंट कुछ भी हम हो सकता है इसके अंदर। ये कुल मिला के बात यह है कि इसमें 0 के बराबर नहीं होगा। डी स्टार अब तीसरा पॉइंट था कि डी एक्स वाई बराबर डी वाई एक्स। तो हम डी स्टार के लिए एक्स वाई बराबर डी स्टार वाई एक्स लेने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, जैसे कि ये डी स्टार बराबर क्या था हमारे पास, मिनिमम ऑफ 1 डी एक्स वाई। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये जो पहला आर डी है ये तो हमारे पास प्रूव्ड है कि ये एक एम एस है, मैट्रिक स्पेस है, दूरिक समष्टि है, इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मिनिमम ऑफ 1 डी वाई एक्स। एक ही चीज़ हो गई, तो क्योंकि हमारे पास पहले से प्रूव्ड है तो इसे हम सीधा लिख दिया हमने। सबसे चौथा सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसी में दिक्कत आती है अधिकांश लोगों की, इसको प्रूव कैसे करें। चौथा क्या होता है कि डी स्टार एक्स वाई बराबर होना क्या चाहिए, कि डी स्टार एक्स जेड या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं प्लस डी स्टार जेड वाई, इन दोनों का योग इसके बराबर आना चाहिए। इसके लिए हम, और इसमें बराबर नहीं होना चाहिए, शायद बड़ा होना चाहिए। हाँ, यही देख रहे थे कि ये बड़ा होगा, बड़ा या बराबर हो सकता है, मैंने इसे बराबर ही लेके चले, त्रिभुज असमी का है, जरूरी नहीं कि ये हमारे पास बड़ा आएगा या बराबर आएगा। इसकी मैं कब से देख रहा था ये कुछ अपने मैथ के नियमों से सेट नहीं हो रहा, इसलिए हमें इसको बदले, इसका मान हमें पता ही है, मिनिमम 1 डी एक्स वाई, इसका मान तो ऐसा कैसा लिख दिया। अब हमें आगे क्या करना है, उसमें देखना है कि इसको भी प्लस का चिन्ह लगा के कर देना है, जैसे कि मिनिमम आ गया और 1 आ गया। अब 1 के बाद में एक पद हो गया, दूसरे पद का हमने 2 टुकड़े कर लिए, डी एक्स प्लस डी जेड वाई। मेन तो ये था इसी पद के 2 टुकड़े करने थे, ये तो एक है, इसका क्या टुकड़ा करेंगे, 84 आ गई, इसी के 2 टुकड़े होंगे, तो इसको 2 टुकड़े कर लिए। लेकिन अब इसको इस एक के साथ इसके साथ भी लिखना है, एक को इसके साथ भी लिखना है, इसलिए इसको हम तोड़ेंगे तो हमें, जैसे कि हमने पढ़ा पहले पढ़ा है
ए प्लस बी हो तो इनको तोड़ेंगे तो ये इनमें वो चिन्ह नहीं आएगा जो पहले होता है, इसमें थोड़ा ये बदलाव आएगा। ए प्लस बी ये हो गया। तो इसी प्रकार इसमें होगा कि हम इसका मान हम ऊपर से इससे तुलना करेंगे तो इसका मान क्या आएगा वो पता ही है आपको, क्या आ जाएगा डी स्टार एक्स जेड प्लस डी स्टार जेड वाई, जो कि हमें प्रूफ करना था। इधर ऐसा कैसे हो गया, ये हमारा पहला क्वेश्चन सिद्ध हो गया। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आपको कौन सा क्वेश्चन सोल्व करना।